जिस ताकत से इजराइल ने हमास का सफाया करने के लिए गाजा पर हमला किया था, अब इजराइल की वही ताकत लगातार कमजोर पड़ती जा रही है, क्योंकि गाजा के भीतर एक तरफ वो हमास से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल पर लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोल रखा है। इजरायली सेना इन दोनों ही फ्रंट पर काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। आईडीएफ हिजबुल्लाह पर एक हमला करती है तो उसके बदले में हिजबुल्लाह रॉकेट और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा देता है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बार में 100 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया था और एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला कर रख दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के खिलाफ 6 बड़े हमले किए हैं। ये सभी हमले 14 मार्च 2024 को किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर हमले इजराइल और लेबनान बॉर्डर के करीब हुए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने 14 मार्च को करीब 3:15 बजे अल सुमाका सैन्य अड्डे पर हमला किया। ये सैन्य बेस कफार चौबा हिल्स में स्थित है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली सेना पर सीधे रॉकेट दागे थे। इसके अलावा रुइसत अल अलाम सैन्य अड्डे पर भी हिजबुल्लाह ने गोलीबारी की है। इसके करीब 15 मिनट बाद अल मलिकिया सैन्य बेस पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट और गोला बारूद से हमला कर दिया। और यही नहीं, इसके बाद भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ पर हमले जारी रखे। अल करानीना हिल के दूसरी तरफ इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर हिजबुल्लाह ने बमबारी की है और ये इलाका लेबनान के यारून कस्बे के बिल्कुल सामने बसा हुआ है। इसके बाद बयात बिल्दा में भी कुछ ऐसा ही नजारा रहा। हालांकि हिजबुल्लाह का कहना है कि बिल्दा हमले में इजरायली सेना को काफी जानमाल का नुकसान हुआ है, लेकिन आईडीएफ की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के इन हमलों का जवाब देते हुए लेबनान के अल नकोरा में एयर स्ट्राइक की है। न्यूज एजेंसी अल मयादीन ने इस हमले की पुष्टि की है। अल मयादीन न्यूज एजेंसी का कहना है कि कावनीन के बाहरी इलाके में इजरायली सेना ने यारून कस्बे पर 3 बार हवाई हमला किया। इसके अलावा आईडीएफ ने तायर हरफा, चम्मा और कफार किला के बाहरी इलाकों में बमबारी की है।